नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव शुक्ला और आप देख रहे हैं खेत विज्ञान। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर 1, धान की ही फसल में क्यों जिंक और सल्फर की सबसे ज्यादा कमी देखने को मिलती है। नंबर 2, धान की फसल में जिंक और सल्फर का क्या महत्व है और इसकी कमियों के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। नंबर 3, कब, कितनी मात्रा में और किस प्रकार जिंक और सल्फर का उपयोग करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कारण समझते हैं। पहला कारण है अधिक जल भराव। धान की खेती में खेत लंबे समय तक पानी से भरे रहते हैं। ऐसी स्थिति में मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं, जिस कारण से जिंक सल्फर के साथ मिलकर जिंक सल्फाइड बनाता है, जिससे वह पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता। यही कारण है अधिक जल भराव वाले धान की फसल में जिंक की कमी और सल्फर की कमी ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरा कारण है पीएच मान का अधिक होना। उत्तर भारत की ज्यादातर मिट्टी का पीएच क्षारीय नेचर का है। अधिक पीएच मान में जिंक की उपलब्धता कम हो जाती है, जिस वजह से जिंक और सल्फर दोनों पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसे में जो है जिंक कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड के साथ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से यह पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तीसरा कारण है डीएपी का अधिक उपयोग। कई किसान नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रतिपूर्ति के लिए अधिक डीएपी का उपयोग करते हैं, जिस कारण से मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा अधिक हो जाती है। पहले से मौजूद जिंक फास्फोरस के साथ जो है फिक्स हो जाता है और जिंक फॉस्फेट बना लेता है, जिस वजह से यह पौधों को नहीं मिल पाता है। इसके अलावा डीएपी में सल्फर मौजूद नहीं है, जिस वजह से जिंक और सल्फर दोनों की कमी हमें देखने को मिलती है। यही कारण है कि अधिक डीएपी उपयोग करने पे हमें जिंक और सल्फर दोनों की कमी देखने को मिलती है। चौथा कारण है ऑर्गेनिक कार्बन का हमारे खेतों में कम होना। जैसा कि हमारे उत्तर भारत की ज्यादातर मिट्टी बलुई दोमट किस्म की है, इसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा पहले से मिट्टी में गोबर की खाद या कंपोस्ट या फसल अवशेष कम पाए जाते हैं, उसमें सल्फर और जिंक दोनों की कमी पाई जाती है। ये कुछ कारण थे जिस वजह से हमारी धान की फसल में जो है जिंक और सल्फर की कमी ज्यादा देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे जिंक और सल्फर की धान के फसल में महत्व क्या है और इनके कमियों के लक्षण क्या क्या आते हैं। जिंक के महत्व की बात करें तो जिंक धान की फसल के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। यह जो है नई जड़ों के विकास में, फोटोसिंथेसिस में और पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाने में इसका अहम रोल होता है। इसके साथ साथ पौधों की बढ़वार में यह अहम रोल निभाता है। इसकी कमी की बात करें, नई पत्तियों में हल्के सफेद और भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ज्यादा कमी होने पर जिंक की वजह से खैरा रोग जैसी समस्या देखने को मिलती है। सल्फर की बात करें तो सल्फर धान की फसल में अहम रोल निभाता है। यह प्रोटीन निर्माण में, फोटोसिंथेसिस में, पौधों को अधिक हरा रखने में और दानों की चमक और वजन को बढ़ाने में, नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता को बढ़ाने में और सुगंधित किस्मों में सुगंध की मात्रा को बढ़ाने में सल्फर का अहम रोल है। इसकी कमियों के लक्षण के बारे में बात करें तो यह नई पत्तियों पे हल्के पीले रंग का इसका जो है सिम्टम दिखाई देता है। ये इसका सिम्टम नाइट्रोजन की ही तरह दिखाई देता है, बस नाइट्रोजन का सिम्टम जो है निचली पत्तियों में और सल्फर का जो है सिम्टम नई या ऊपरी पत्तियों में हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कब, कितनी मात्रा में और किस प्रकार से जिंक और सल्फर का उपयोग करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। तो जिंक की बात करें तो हमें जो है ट्रांसप्लांटिंग के समय बेसल डोज में ही जिंक का उपयोग करना चाहिए। ध्यान ये देना है कि हमें इसे डीएपी और एसएसपी के साथ नहीं मिलाना चाहिए। अगर आप जिंक सल्फेट 21% ले रहे हैं तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से आपको डालना चाहिए। अगर आप जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट ले रहे हैं तो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ से आपको बेसल डोज में डालना चाहिए। अगर आप चिलेटेड जिंक लेते हैं तो यह ज्यादा उपयोगी होगा और चिलेटेड जिंक की मात्रा की बात करें तो 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से आप इसको डीएपी या एसएसपी के साथ भी मिला के दे सकते हैं। और आपको एक स्प्रे 25 से 35 दिवस की अवस्था पे जो है एक जिंक का निकालना चाहिए, जिससे ज्यादा लाभ प्राप्त होगा।
अगर आप चिलेटेड जिंक ले रहे हैं तो 1 ग्राम प्रति लीटर के दर से, और अगर आप जिंक सल्फेट ले रहे हैं तो 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के दर से आप इसका छिड़काव करके लाभ ले सकते हैं। सल्फर की बात करें तो बेसल डोज में इसको आपको 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से डालना चाहिए, और आपको स्प्रे में 35 से 45 दिवस की अवस्था में एक सल्फर का स्प्रे जरूर निकालना चाहिए, जिससे हमारे खेत में सल्फर जमीन से ना उपलब्ध हो रहा पौधों को, तो पत्तियों के थ्रू उसे मिल सके, जिससे हमारे पौधे सल्फर प्राप्त कर सकें और ज्यादा लाभ दिखा सकें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें और खेत विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय किसान।